जय श्री राम। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे हाथ जोड़ करके अनुरोध है कि मैं बहुत ही छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ प्रभु के गुणगान में। प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुणगान में मेरा बहुत ही छोटा सा प्रयास है और कृपा करके आप अपना आशीर्वाद बनाए रखिए और इसी प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा में हमारे साथ बने रहिए। और अब प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा में आगे का वर्णन करते हैं। सीता स्वयंवर में परशुराम जी पधारे हैं और प्रभु श्री रामचंद्र जी से अब उनकी वार्तालाप हो रही है। पहले तो वह बहुत ही क्रोध करते हैं लक्ष्मण जी पर, जिनकी सारी कथाएं चौपाई सहित चौपाइयों के अर्थ सहित मैंने पहले कह रखी हैं, आप उसको जरूर देखिए। प्रभु श्री रामचंद्र जी क्या कहते हैं मुस्कुराते हुए कि प्रभु ही सेवक ही समर कसु तजहु विप्र बर रोसु वेसु बिलो के कहसि कछु बाल कहूँ नहीं दोष। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हे स्वामी, स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा, यानी आप परशुराम जी हैं और मैं राम हूँ, आप में और मुझ में युद्ध कैसा। हे विप्रवर, क्रोध का त्याग करके क्षत्रिय वेश देखकर ही कुछ बालक ने कहा। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हे स्वामी, स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा, यानी आप परशुराम जी हैं, मैं सिर्फ राम हूँ, आप में और मुझ में युद्ध कैसा। हे विप्रवर, क्रोध का त्याग कीजिए। क्षत्रिय वेश देखकर ही बालक ने कुछ कहा, इस कारण बालक का भी दोष नहीं है, क्योंकि बालक ने आपको क्षत्रिय रूप में देखा, इसीलिए जो कुछ भी कहा है कृपा करके आप उसे क्षमा कर दीजिए। और आगे है, देखी कुठार बानु धनुधारी भय लरी कहीं कृष वीर विचारी नाम जान पे तुम्हें न जीना वंश सुभाव तरते ही दीना। आपको कुठार और धनुष बाण लिए देखा, वीर समझकर बालक को क्रोध उत्पन्न हुआ। आपका नाम सुना था पर पहचाना नहीं, इसी से वंश के स्वभाव के अनुसार इसने उत्तर दिया है। जो तुम ओते हूँ मुनि की नाई पद रज ऋषि सुधरत गोसाई क्षमो चूक अनजानत केरी चाहिए विप्र कृपा घनेरी। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी क्या कहते हैं कि हे स्वामी, आप मुनियों के समान वेश में आते तो यह बालक आपके चरण रज को सिर पर धारण करता, यानी आपकी चरण की धूल को अपने सिर पर धारण करता। अब अनजाने की चूक को क्षमा कीजिए। ब्राह्मण के हृदय में तो बहुत ही दया चाहिए, यानी आप ब्राह्मण हैं, आपके हृदय में तो बहुत ही दया होगी, आप इस पर वही दया कीजिए। हमें तुम्हें सरबरी कसिना था, कहूँ न कहा चरण कहा माथा राम मात्र लघु नाम हमारा परसु सहित बड़ नाम तुम्हारा। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी क्या कहते हैं कि हे नाथ, आपकी और मेरी बराबरी कैसी, कहिए कहाँ चरण और कहाँ मस्तक, यानी कहाँ चरण है और कहाँ मस्तक है, कहाँ आप मस्तक के समान हैं और कहाँ मैं चरण के समान हूँ। कहाँ राम मात्र मेरा छोटा सा नाम है, कहाँ परशु सहित आपका बड़ा नाम है, यानी आप परशुराम हैं और मैं सिर्फ राम हूँ। देव एक गुण धनुष हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे सब प्रकार हम तुम सनहारे क्षमो विप्र अपराध हमारे। हे देव, हमारे तो एक ही गुण है, वह भी धनुष, और आपके 9 गुण हैं जो कि 9 के 9 परम पवित्र हैं। हे विप्र, सब प्रकार से हम आपसे हारे हैं, हमारे अपराध आप क्षमा कीजिए। अब आगे है कि बार बार मुनि विप्रवर कहा राम सन राम बोले भृगुपति सरसु हसी तहु बंधु समुबाम। अब श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी से बारंबार विप्रवर कहा तो वे क्रोधित होकर बोले, तू भी भाई के समान टेढ़ा है। प्रभु श्री रामचंद्र जी को भी परशुराम जी कहते हैं कि तू भी अपने भाई के समान टेढ़ा ही है। और इसी प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा में बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। जय श्री राम।